روس यूक्रेन जंग का खात्मा मेरा मिशन। जंग ज़रूर ख़त्म होगी, लेकिन अब कब ख़त्म होगी ये नहीं बता सकता। चाहते हैं कि जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में ख़त्म हो। रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा यूक्रेन के लोगों की खुशहाली चाहते हैं, नहीं चाहता कि मामला साल 2 साल तक हल हो और फिर लड़ाई शुरू हो जाए। जंग के खात्मे और तजारत के लिए रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर काम करेंगे। यूक्रेनी सदर की जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की सिफारती रास्ते की हिमायत। बोले हमें जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन, नेटो के सरबराह, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म समेत दुनिया के 7 अहम रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। अमेरिका से दूरी के बाद भारत की रूस और चीन से कुर्बतें। रूसी सदर पुतिन का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी दबाव, इजाफी टैरिफ के पेश नज़र चीन और भारत की कशीदा ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। अपने इंडियन हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी मुलाकात करेंगे। गजा में जंगबंदी की तजवीज़ मंजूर। हमास का ऐलान। मिस्र और कतर की तजवीज़ के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी की जाएगी। हमास अपनी कैद में मौजूद निस्फ यरगमालियों को रिहा कर देगी। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। इसराइली फ़ौज इलाके में इंसानी इमदाद के दाखिले की भी इजाज़त। तजवीज़ में जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक जामे रोड मैप भी शामिल। यूनी फ़ौज ने गजा सिटी पर कब्जे से पहले हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटों में ख़वातीन और बच्चों समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 22 फ़लस्तीनी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 62,000 से बढ़ गई। 1,56,000 ज़ख्मी। फ़क़ाकशी का शिकार मज़ीद 5 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को जानबूझकर भूखा मार रहा है। इनरवा ने गजा का कहत इंसानी साख्ता करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सीजन के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज। स्वाबी में बादल फटने से तबाही मच गई। बारिश के बाद फिर सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों घर डूब गए। गदून दालोड़ी में तूफानी बारिशों के बायस 8 मकानात मुनहदिम। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 15 अफराद लापता। मुतअद्दिद अफराद सैलाबी रैले में बह गए। कई गाड़ियाँ बह गईं। शहरी घरों की छतों पर चढ़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिश के बाद घरों में पानी दाखिल। सैलाबी रैले में कई लोग फंस भी गए। तोर ढेर में स्कूल की दीवार मुनहदिम। नौशहरा की तहसील पिब्बी में मकान की खस्ताहाल छत गिर गई। मियाँ बीवी जान से गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नाले उबल पड़े। हर जानिब पानी ही पानी। सवात के शहर मेंगोरा के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। हरीपुर में बरसाती नाले से बड़ा आबी रैला गुजर गया। एबटाबाद में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें झील में तब्दील। नड़ियाँ रोड पर मुसाफिर वैन रैले में फंस गई। गाड़ी से खवातीन को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। छांगा गली अयूबिया समेत कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। हरीपुर को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहरा कराकरम बंद। रावलाकोट में यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गुल्लाला जमहक। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों से मरी का सफ़र ना करने की अपील। बारिश के नतीजे में कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 नाफिज। वफाकी काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़रा को मुतासरा इलाकों में फ़ौरी पहुँच कर बहाली की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 रोज़ की तनख्वाहें मुतासरीन को देने का ऐलान। शरीर रहमान की सेनेटर से 1 हफ्ते की तनख्वाह मुतासरीन फ़ंड में देने की अपील। कहा पाकिस्तान के 63 अजला सैलाब से लड़ रहे हैं। जांबाक अफराद की तादाद 600 तक जा पहुँची।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश। चकवाल की तहसील कलकहार में तेज़ बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। बिहाड़ी डेरा गाजी खान में सड़कें तालाब बन गईं। दरिया सतलज बिफर गया। पानी की सतह में मजीद इजाफा। कसूर के दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। PDM में रेस्क्यू और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पाक फौज सैलाब मुतासिरीन की मदद में पेश। बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फ़ज़ाइया भी मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। कराची से पेशावर तक 48 टन इमदादी सामान पहुँचाया गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान एयर ईगल 737 तैयारे के जरिए मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला बुनेर और शांगला में खुश्क राशन तकसीम किया जाएगा। चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट, खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाजा है, बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब तरक्की करके जापान के बराबर आ जाएगा। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मयार तक ले आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टोक्यो में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब का सवाल किया। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से बनती है? हमारे ओवरसीज झांसे में आ जाते हैं। पाकिस्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। मईशत की बेहतरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा है। इसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका है। शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सीट पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। एक्स पर पैगाम में मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नवाज शरीफ ने सनाउल्लाह खान को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी किया। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बम्बार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार। प्रोफेसर उस्मान काजी ने 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की सहूलतकारी की। दौरान तफ्तीश मुलजिम का 32 खुदकुश बम्बार तैयार करने का भी एतराफ़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान सुनाया। सरफराज बुगटी ने कहा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है इसमें कुछ सच नहीं। गिरफ्तार लेक्चरार ने खुद स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल की। अक्सर इस लड़ाई को कि डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग, ये कहाँ से डिप्राइव्ड है? इमेजिन करें कि वालदा पेंशनर हैं, अभी तक पेंशन ले रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो सरकारी मुलाजमात हैं। इनकी जो अहलियाँ हैं वो सरकारी मुलाजमा है, खुद 18 ग्रेड में पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप पे PhD की है। भाई जो है वो रेकोटिक में मुलाजिम है। इसका मतलब है कि ये तो कहीं से डिप्राइव्ड नहीं है। शदीद बहरान और बुलंद महंगाई के बाद मुल्की मईशत की बहाली। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच भी मुतरफ। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। मजीद बेहतरी की पेशगोई भी कर दी। शरह सूद मई 2024 से निस्फ होकर 11% पर आ गई। पाकिस्तान की शरह नमू 2027 तक 3.5% होने की तवक्को। सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत। 3 रुकनी कमेटी की तहकीकात। कमेटी सरबरा एडिशनल IG CTD आज़ाद खान का मौके वारदात का दौरा। सहाफ़ी की गाड़ी और फुटेजेस का जायज़ा लिया। खावर के वालिद ने बेटे की मौत को कत्ल करार दे दिया। कहते हैं खावर बहुत दिलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता। खावर हुसैन का दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद सांगड़ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में सहाफ़ी के अहल खाना, अज़ीज़ व अक़ारिब और सहाफ़ी बिरादरी ने भी शिरकत की।
کراچی کے علاقے بن قاسم میں پولیس اہلکار قتل، ملزمان سادہ لباس میں موجود ASI محمد خان ابڑو پر فائرنگ کر کے فرار۔ پولیس کے مطابق مقتول تھانہ اسٹیل ٹاؤن میں تعینات تھا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے 6 گولیاں ماری، ایک گولی مقتول کے سر جبکہ 2 سینے میں لگی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رم جھم، لانڈھی، کورنگی، قائد آباد اور اطراف میں ہلکی بارشوں کے آغاز سے قبل نکاسیات کے لیے پیش کی تیاریاں مکمل۔ رین ایمرجنسی ڈیوٹی پر مامور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں برساتی نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے، تمام بلدیاتی ادارے آپس میں باہمی رابطے میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہریوں کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ اور لاہور میں بیٹھک کی دم توڑتی روایت۔ بیٹھک ایک ایسی جگہ جہاں فیصلے کیے جاتے تھے۔ ورلڈ سٹی اندرون لاہور میں اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں۔ گلی سرجن سنگھ کے نواح میں موجود بیٹھکوں میں آئے روز اضافہ ہونے لگا۔